अगला सवाल मैं आदरणीय चंद्रभूषण पांडे जी से पूछना चाहूँगा, जो एचजेएस रहे हैं, उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका भारत परिषद एक बड़ा संगठन है, नैतिक पार्टी भी है, तो जातिवाद खत्म करने के लिए आप लोगों के पास क्या फार्मूला है? जैसे आप तो नहीं खत्म कर पाएंगे, राजनीतिक दल खत्म नहीं कर पाएंगे, आप क्या करेंगे? देखिए, ये बहुत हम लोगों तो एक अपने सामाजिक संगठन से, भारत परिषद से, नैतिक पार्टी से, जैसे ही ये घोषणा हुआ कि जाति जनगणना की जाएगी जी, तभी से हम लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि अब जो वर्तमान आरक्षण की व्यवस्था है जी, इसको आप ख़त्म करिए और जाति न्याय की व्यवस्था अब समय आ गया है लागू करिए। क्योंकि जब आप सभी जातियों को, मतलब वर्तमान आरक्षण की व्यवस्था, थोड़ा सा इसको डिफाइन कर दिया जाए। वर्तमान 27 और जो वर्तमान आरक्षण व्यवस्था जो है वो प्रत्येक जातियों के लिए के लिए है नहीं, बल्कि एक जातियों के ग्रुप के लिए है। जैसे एक अनुसूचित जात जनजात एक ग्रुप बन गया जी, उसमें उत्तर प्रदेश में 61 जातियाँ, वो ग्रुप बना के आपने कहा कि हम इनके लिए आरक्षण करेंगे जी। उसी तरह से पिछड़े वर्ग का एक ग्रुप बना दिया आपने, और उसमें एक 79 जातियाँ हैं, और उसने कहा कि हम इनको लिए विशेष रूप से, क्योंकि इन लोगों को स्थिति ठीक नहीं है, परसेंटेज तय हो गया, इनको स्थिति है तो इनके लिए, उनके लिए मान लिया 18-22% है, और इनके लिए अनुसूचित जाति के लिए 22 है, इनके लिए 27% आपने आरक्षित कर दिया जी, ग्रुप बनाया। अब देखिए, अब इसका जो क्या स्थिति हुई, उस ग्रुप में अनुसूचित जातियों के ग्रुप में ले लीजिए तो उसमें 61 जातियों में मुश्किल से ऊपर की 6-7 जातियाँ जी आपका फ़ायदा उठाती हैं जी, बाकी वही जातियाँ दूसरे जातियों को आने नहीं देती जी, और सबका शोषण करती हैं जी, समझे आपने जी, तो उनको फ़ायदा मिलता नहीं है। और उसके नाते वो जो 6-7 जातियों के लोग हैं, जैसे मान ली पिछड़े जाति, यादव हैं, कुर्मी हैं, तमाम जातियाँ, हम तो जातियों के नाम याद करना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमारा दृष्टिकोण ही नहीं है। उनको जातियों को आपने दे दिया कि ये उठा लेने, क्योंकि सशक्त है, उनकी अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं, अच्छी जगह है, अच्छी है, सशक्त जातियाँ उसका सारा फ़ायदा उठा लेती हैं। अनुसूचित जातियों में भी है कि जैसे उस फ़ायदा उठा लेते हैं, तो उसके आधार पे आप इस ग्रुप से उन सारे जातियों को तो फ़ायदा मिल ही रहा जी। हम लोगों ने कहा कि भाई अब हमारी मांग पहले इसलिए नहीं करते थे हम लोग कि भाई जाति, प्रत्येक जाति की तो कोई गणना हुई नहीं है, तो कैसे बताएंगे प्रत्येक जाति के, तो उन्होंने ग्रुप का कर लिया, चलिए भाई जी। अब तो जब जाति जनगणना के बाद आप खुद एक एक जाति की गणना कर लेंगे ना जी, जब एक एक जाति की जब गणना कर लेंगे तो हर जाति होगा, तब तो आपको पता लग जाएगा ना कि जाति में कितने लोग पद पर हैं, नौकरियाँ पाए हैं, साधन पा रहे हैं, सुविधा पा रहे हैं, तो पता लग जाएगा। तो भैया आप क्या झंझट है, अब तो हर जाति को उसकी संख्या के आधार पर आप नौकरी दीजिए, उसको साधन दीजिए, उसको सुविधा दीजिए, सब कुछ उसको अपनी अपनी संख्या पर दीजिए। जैसे भरभूज है, चलिए भरभूज जाति को मान लीजिए उसकी संख्या में 0.5% आ रहा जी, तो भैया उसको आधे % नौकरी दीजिए। अब अगर उसके हर जातियों के परसेंटेज के हिसाब से, संख्या के हिसाब से अगर आप ये सब देने लगेंगे तो कोई जात एक दूसरे के प्रति विद्वेष नहीं रखेगी। जैसे मुस्लिम में भी पिछड़े हैं, जैसे चुड़ियारा है, दर्जी है, तमाम जातियाँ हैं, तो उनका अगर मान लीजिए 1% ही आते हैं दर्जी, तो 1% में आप मत घुसिए, मत, उसका अलग कर दीजिए, उसका अलग, उसी को नौकरी मिले, उसके साधन मिले, उसको सुविधा मिले, जो भी सरकारी आप देना, और ना हो तो वह खाली जाए, और नहीं उसका रहेगा, जब तक उसको नहीं मिलेगा दूसरे को नहीं मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा।